नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के वेरुल गांव के पास स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, यह भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से है। यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कथा वर्णित है कि एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, ज्योतिष गणना से यह पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती। दोस्तों, फिर भी वो संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि वो उनकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा ने तो पहले यह बात नहीं मानी, लेकिन पत्नी की जिद ने सुधर्मा को झुका ही दिया। दोस्तों, सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा से विवाह कर लिया और उसे घर लाए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। साथ ही भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। दोस्तों, घुस्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और पूरे मन के साथ उसका पूजन करती थी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोस्तों, दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में तो घुस्मा का ही सब है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी और मेरे पति पर भी घुस्मा ने हक जमा रखा है। दोस्तों, घुस्मा का पुत्र भी बड़ा हो गया था और उसका विवाह भी हो गया था। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन सुदेहा ने घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मार दिया और उसके शव को तालाब में फेंक दिया। दोस्तों, यह वही तालाब था जहां घुस्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। दोस्तों, जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुस्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, घुस्मा ने भगवान शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। घुस्मा ने हर दिन की तरह ही इस दिन भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की। दोस्तों, पूजा समाप्त होने के बाद जब पार्थिव शिवलिंग को फेंकने तालाब पर गई तो घुस्मा का पुत्र तालाब के अंदर से निकलकर बाहर आता हुआ दिखाई पड़ा। दोस्तों, बाहर आकर वह हमेशा की तरह घुस्मा के पैरों में गिर गया। दोस्तों, ऐसा लगा कि वह कहीं से घूमकर आ रहा हो। तभी भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुस्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन भगवान शिव जी सुदेहा के इस कर्म से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए आगे बढ़े। तैसे ही घुस्मा ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की, आप मेरी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया वो घोर पाप था, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप सुदेहा को माफ़ कर दें। दोस्तों, घुस्मा ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की, लोक कल्याण के लिए आप हमेशा इसी स्थान पर विराजमान रहें। भगवान शिव जी ने घुस्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं वास करने लगे। शिव भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुमेश्वर महादेव पड़ा। इस ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।